हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों बिटवीन पेमेंट लेयर पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों आप देखेंगे सेक्शन 500 मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे की सेक्शन 500 में आप देखेंगे दोस्तों हम किस प्रकार से बीजी जो विस्कोसिटी ग्रेड होता है हम उसका सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं, तो उसके बारे में इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है। और जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बाइंडर कंटेंट के बारे में बताया था, तो उसी के कुछ पार्ट इसमें बताया गया है दोस्तों कि हम जो विस्कोसिटी ग्रेड VG 30, VG 40, VG 20, VG 10 किस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे, तो इसके बारे में बताया गया कि जलवायु परिस्थिति के अनुसार हम सिलेक्शन करते हैं। तो पूरी डिटेल्स दोस्तों इसमें बताई गई है। और कोर्स एग्रीगेट किस प्रकार का हमको यूज करना है बिटवीनस पेमेंट कंक्रीट के लिए, बिटवीनस पेमेंट लेयर के लिए दोस्तों। तो इसमें देखिए हम आगे इसमें डिटेल्स देखेंगे। तो टेबल 500-1 में लिखा हुआ है दोस्तों, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर विस्कोसिटी ग्रेड VG पेविंग बिटवीनस बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जलवायु परिस्थिति के आधार पर हम विस्कोसिटी ग्रेड VG जो रहता है वो बिटवीनस का हम सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं। तो क्लाइमेट परिस्थिति मतलब क्लाइमेट, वहाँ की वातावरण किस प्रकार का, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की, उसके हिसाब से हम सिलेक्शन करते हैं विस्कोसिटी ग्रेड का बिटवीन्स के। तो और इसके बाद दोस्तों इसमें देखेंगे टेबल्स में बताया गया कि लोएस्ट डेली मीन एयर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, कि न्यूनतम दैनिक वायु तापमान डिग्री सेल्सियस में बताया गया है, और हाईएस्ट डेली मीन एयर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में उच्चतम दैनिक औसत वायु तापमान डिग्री सेल्सियस में बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि दोस्तों मोर देन -10 डिग्री सेल्सियस, ये 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है तो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस में VG 30, और यदि 20 और हाईएस्ट तापमान जो 20 डिग्री सेल्सियस से कम है तो VG 10 का हम यूज करेंगे। और यदि वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है हाईएस्ट डेली मीन एयर टेम्परेचर, तो VG 20 यूज करेंगे। और यदि मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस है और यदि 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है दोस्तों, तो VG 30 का यूज करते हैं हम। इसके बाद दोस्तों यदि -10 डिग्री सेल्सियस और लोअर है, यदि -10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है जो लोएस्ट डेली मीन एयर टेम्परेचर है, और हाईएस्ट डेली मीन टेम्परेचर जो है वो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस में हम VG 10 का यूज करते हैं। और यदि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है हाईएस्ट डेली मीन एयर टेम्परेचर, तो VG 10 यूज करेंगे। और यदि मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो VG 20 का यूज करते हैं लोएस्ट टेम्परेचर के लिए, -10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर के लिए दोस्तों। इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें कहा गया है कि बोथ द हाईएस्ट डेली मीन एयर टेम्परेचर एंड द लोएस्ट डेली मीन एयर टेम्परेचर्स मेंशन्ड इन टेबल 500-5 एंड 500-6 कैन बी ऑप्टेड फॉर द वेदर स्टेशन नियरेस्ट टू द प्रोजेक्ट साइट फ्रॉम द Indian Meteorological Organization IMO. This daily mean high temperature on a specific day is the same as daily normal high temperature for that day, as usually reported in some newspapers. The highest of the 365 daily mean high air temperatures, which usually occurs on some day in May or June, is used in table 500-5 and 500-6. Likewise, the lowest daily mean air temperature, which usually occurs on some day in January, can also be obtained from the IMO, since these are mean temperature based on the average of 30 to 40 years data. The temperatures are significantly lower than the absolute maximum temperatures which may have occurred in a specific year. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान संगठन, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है IMO, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन से परियोजना स्थल के नज़दीकी मौसम केंद्र के लिए टेबल 500-5 और टेबल 500-6 में उल्लेखित उच्चतम दैनिक औसत वायु तापमान और न्यूनतम दैनिक औसत वायु तापमान दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। और किसी विशिष्ट दिन पर यह दैनिक औसत उच्च तापमान उस दिन के लिए दैनिक सामान्य उच्च तापमान के समान होता है, जैसा कि आमतौर पर कुछ समाचार पत्रों में रिपोर्ट किया जाता है। और 365 दैनिक औसत उच्च वायु तापमान जो आमतौर पर मई या जून में किसी दिन होता है, तो उसका उच्चतम उपयोग तालिका 500-5 और 500-6 में किया जाता है। इसी तरह न्यूनतम दैनिक औसत
हवा का तापमान जो आमतौर पर जनवरी में किसी दिन होता है, तो ये IMO से प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। चूँकि ये औसत तापमान 30 से 40 साल के आंकड़ों पर आधारित होते हैं और इसलिए तापमान पूर्ण अधिकतम तापमान से काफ़ी कम होते हैं, जो कि एक विशिष्ट वर्ष में हो सकता है। तो ये पूरी जानकारी इकट्ठा करना होता है हमें, और जानकारी इकट्ठा करने के बाद दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संगठन जो रहता है उससे पूरी मौसम पूरे क्लाइमेट कंडीशन की जानकारी लेकर इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, और उसके बाद दोस्तों जो बिटवीनस पेमेंट होता है उसकी लेयर की हम डिज़ाइन करते हैं। तो उसके बाद हम उसका जो विस्कोसिटी ग्रेड होता है वो डिसाइड करते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें पूरी डिटेल्स बताई गई है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो हम कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं उसके बारे में इसमें कहा गया है। क्लॉज 501.2.2 में कोर्स एग्रीगेट के बारे में बताया गया है कि द कोर्स एग्रीगेट्स shall consist of crushed rock, crushed gravels or other hard material written on the 2.365 mm sieve. They shall be clean, hard, durable, of cubical, safe, free from dust and soft or friable matter, organic or other deleterious matter, where the contractor selected source of aggregates has poor affinity for between the contractor shall demonstrate through test results that with the use of anti-stripping agents the stripping value is approved to satisfy the specification requirements. The engineer may approve such a source, and as a condition for the approval of that source the bitumen shall be treated with approved anti-tripping agents as per the manufacturer's recommendation at the stop the contractor। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम कोर्स एग्रीगेट में 2.36 mm की छन्नी पर रखी गई जो 2.36 mm की छन्नी में हम रिटेन करते हैं जो मटेरियल कोर्स एग्रीगेट का, वो क्रश्ड रॉक या क्रश्ड ग्रेवल्स या कोई भी हार्ड मटेरियल्स हो सकता है, दूसरा कोई अन्य हार्ड मटेरियल्स हो सकता है। तो जो 2.36 mm की छन्नी में रिटेन होता है तो ऐसा हमको मटेरियल्स यूज करना है जो 2.36 mm की सीव पर रिटेन हो, और कोर्स एग्रीगेट जो है वो क्रश्ड रॉक्स का या क्रश्ड ग्रेवल्स का या कोई अन्य हार्ड मटेरियल का बना होना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि जो ये मटेरियल्स होगा कोर्स एग्रीगेट ये साफ़ होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए और घनाकार मतलब क्यूबिकल शेप का होना चाहिए। इसमें कोई भी धूल, मिट्टी या सॉफ्ट पदार्थ इसमें डिलीटेरियस मटेरियल्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अन्य हानिकारक पदार्थ जो है उससे मुक्त होना चाहिए ये। और जहाँ ठेकेदार के एग्रीगेट के चयनित स्रोत में बिटुमिन के लिए खराब आत्मीयता है तो ठेकेदार परीक्षण परिणामों के माध्यम से प्रदर्शित करेगा कि ये जो एग्रीगेट है वो बिटुमिन के लिए सही नहीं है, तो उसके लिए उस टेस्टिंग करेगा मटेरियल्स की, और उसके बाद जो भी उसके रिजल्ट आएंगे उनको प्रदर्शित करेगा। और एंटी स्ट्रिपिंग एजेंटों के उपयोग के साथ विनिर्देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्ट्रिपिंग वैल्यू में सुधार किया जाता है। और सुधार करने के बाद दोस्तों इंजीनियर ऐसे सोर्स का अप्रूवल जो है वो कर सकता है, और उस सोर्स के अप्रूवल के लिए एक शर्त के रूप में ठेकेदार की कीमत पर निर्माता की सिफारिशों के अनुसार जो कोल तार को जो अप्रूव्ड एंट्री स्ट्रिपिंग एजेंटों के साथ माना जाएगा। जो भी हम कोल तार लेंगे, जो भी हम डामर का यूज करेंगे, वो जिस भी एजेंट से लेंगे तो उससे हम उसकी सर्टिफिकेट, उसकी स्ट्रिपिंग जो वैल्यू है वो उसका रिजल्ट जो है उसके साथ लेंगे, और उसके हिसाब से इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड जो बाइंडर है, जो विटामिन कंटेंट है, हम उसका यूज करेंगे। और उसके साथ दोस्तों हम कोर्स एग्रीगेट का यूज करेंगे। और सबसे पहले हमको कोर्स एग्रीगेट का सोर्स जो है वो पता करके वहाँ का सैंपल लेना, और सैंपल लेके दोस्तों उसकी टेस्टिंग करना है कि वो कोर्स एग्रीगेट जो है कैसा है, वो सॉफ्ट तो नहीं है और ज़्यादा मतलब उसमें डिलीटेरियस मटेरियल तो नहीं है। ये चीज़ देखना पड़ेगा क्योंकि हमको जो कोर्स एग्रीगेट चाहिए वो दोस्तों क्लीन चाहिए, हार्ड चाहिए, ड्यूरेबल कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए, क्यूबिकल शेप का होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद ही जो इंजीनियर्स रहेंगे उसको उस मटेरियल को टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के थ्रू ही वो अप्रूवल देंगे उस सोर्स का कि ये कोर्स एग्रीगेट हम साइट पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं तो नीचे लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि वेयर
crushed gravels is proposed for use as aggregate not less than 90% by weight of the crushed material written on the 4.75 mm sieve shall have at least 2 fractured faces, except that in case of bituminous concrete the requirements in this regards shall be 95%। तो दोस्तों कहा गया है इसमें कि जो जहाँ क्रश्ड ग्रेवल्स को कुल मिलाकर उपयोग के लिए प्रस्तावित किया जाता है, जो 4.75 mm की सीव पर चलनी पर जो है रिटेन होता है, 4.75 mm की सीव पर रिटेन होता है, वो क्रश्ड मटेरियल्स जो है उसका वजन 90% से कम नहीं होना चाहिए। जो 4.75 mm की छन्नी पर रिटेन होगा उसका जो वजन है क्रश्ड मटेरियल्स का वो 90% से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम उसके दो जो फेस हैं वो 2 फेस होना चाहिए। मतलब जो इसमें बताया गया कि जो फ्रैक्चर्ड फेस होना चाहिए, 2 फ्रैक्चर्ड फेस होना चाहिए। और सिवाय बिटुमिनस कंक्रीट के मामले में इस संबंध में आवश्यकता 95 होगी। जो इसमें हम और जब हम बिटुमिनस कंक्रीट में यूज करेंगे इसको तो जो कोर्स एग्रीगेट रहेगा वो 4.75 mm की सीव में 95% तक रिटेन होना चाहिए। जब बिटुमिनस कंक्रीट में हम यूज करते हैं दोस्तों इसमें, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि द एग्रीगेट सेल सेटिस्फाई द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स सेट फोर्थ इन द इंडिविजुअल रिलीवेंट क्लॉज फॉर द मटेरियल। इसमें कहा गया कि जो कोर्स एग्रीगेट मटेरियल्स के लिए व्यक्तिगत जो इसके खंड है, जो इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो इसमें खंड है, भौतिक आवश्यकताओं को निर्धारित भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जो इसके क्लॉज है, जो इंडिविजुअल रिलीवेंट क्लॉज हैं, इंडिविजुअल रिलीवेंट क्लॉज जो हैं, तो इसके बारे में इसमें कहा गया है कि कोर्स एग्रीगेट के लिए जो इंडिविजुअल रिलीवेंट क्लॉज हैं वो व्यक्तिगत निर्धारित भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो जो भी इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं दोस्तों, तो उन सभी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा कोर्स एग्रीगेट जो है। उसके बाद ही हम उसको यूज़ करेंगे साइट पे। यदि वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता है तो हमको उस प्रकार का कोर्स एग्रीगेट यूज नहीं करना है कि जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो या कि बहुत सॉफ्ट मटेरियल्स हो, जो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी भी उसमें यदि धक्का लगे तो इम्पैक्ट हो जाए, वो तो क्रश्ड हो जाए। तो इस प्रकार का कोर्स एग्रीगेट हमको नहीं यूज करना है दोस्तों। तो इसमें जो भी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो टेस्ट करेंगे, ग्रेडिंग टेस्ट करेंगे, उसकी हार्डनेस चेक करेंगे कि क्या है, कोर्स एग्रीगेट की हार्डनेस क्या आ रही है, किस प्रकार का मटेरियल्स है, सॉफ्ट तो नहीं है। उसके बाद ही आफ्टर हम दोस्तों साइड पे यूज करेंगे उस मटेरियल्स का। तो इसके बारे में इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है दोस्तों। तो थैंक यू आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।